कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करते हैं सही बच्चे कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की हमारी जो क्लास है क्लास 10th, ठीक है। और क्या है, हमारी कौन सी पुस्तक है? हमारी पुस्तक है संस्कृत परिचयिका, कक्षा 10 की संस्कृत परिचयिका का पाठ नंबर 2। देखिए पहला पाठ मैं पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम क्या था, वाराणसी। ठीक है, तो आज बच्चों हमारा दूसरा पाठ क्या है? दूसरा है अन्योक्ति विलास। ठीक है, एक एक शब्द आपको समझाऊंगा, बिल्कुल गंभीरता से आप रट लीजिए, चबा लीजिए। बिल्कुल परीक्षा में बिल्कुल आप एक बार देखेंगे एकदम कंठस्थ आपका याद हो जाएगा। अभी बच्चों सबसे ज़्यादा यह है आपसे उम्मीद कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, ठीक है, कौन सा है? GSM हिंदी पॉइंट। वे उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें उस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसे पढ़ सकें। क्योंकि भाई ऑफलाइन कुछ शिक्षा, कुछ ऑनलाइन, सभी प्रकार की शिक्षा चल रही है और कुछ बच्चे हुए हैं उसको मेरी वीडियो से ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा रहे या विद्यालय में शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है, किसी कारणवश, तो आप यदि एक एक शब्द समझेंगे तो मात्र एक बार के समझने में क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अन्योक्ति विलास किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, अभी शेयर कर दें जरूर ज़्यादा से ज़्यादा। और पाठ का क्या नाम है? पहले पुस्तक का नाम सुनिए। पुस्तक का नाम है संस्कृत परिचयिका। ज़्यादा लेसन नहीं है, एक दिन में एक पाठ बिल्कुल फिनिश समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा पाठ है। उस दिन मैंने वाराणसी को समाप्त किया था। आज क्या पाठ है हमारा? संस्कृत परिचयिका का द्वितीय पाठ है अन्योक्ति विलास। क्या पाठ है? अन्योक्ति विलास। समझ लीजिए अन्योक्ति विलास। विलास का मतलब क्या है भाई? विलास का मतलब है सौंदर्य। ठीक है, विलास का मतलब है सौंदर्य, सुंदरता। अन्योक्ति का मतलब किसी के ऊपर की गई युक्ति। ठीक है, किसी के द्वारा या किसी के ऊपर कहा गया, डायरेक्ट नहीं, किसी के ऊपर कही गई उक्ति। ठीक है, अन्योक्ति विलास है। तो हम पढ़ेंगे कौन सा? पहला श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप समझेंगे। ठीक है, एक एक शब्द। नितराम का मतलब है अत्यधिक। ठीक है, नितराम का मतलब अत्यधिक। पहले समझिए, नितराम नीचो स्मृति त्रयम खेदम कूपम कदापि मां कृथा अरत अत्यंत सरस हृदो यतः परेशा गुणगणितासी। है, कितना अच्छा श्लोक है, समझिए। नितराम का मतलब ज्यादा नीचा। ठीक है, नीचो स्मृति, नीच हूं, स्वयं तुमको खेद, मलाल नहीं करना चाहिए, कूप हुआ। ठीक है, कदापि कभी भी मां कृथा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि हे कुए, मैं अत्यंत, नितरा का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक नीचा हूं या नीच हूं। आप ऐसा खेद कभी भी मत करिए, ऐसा सोच, ऐसा मलाल हे कुए अपने अंदर मत सोचिए। कैसा? नितराम नीचो स्मृति। नितराम का मतलब अत्यधिक, नीचो स्मृति का मतलब मैं नीचा हूं। तम खेदम कूपम कदापि मां कृथा, हे कुआ कभी भी ऐसा मलाल मत करिए कि मैं कैसा हूं, बहुत नीचा हूं। समझते रहना आप। ठीक है, अत्यंत सरस हृदो, अत्यंत सरस हृदो यतः परेशा गुणगणितासी। है, तुम्हारा हृदय कैसा है? अत्यंत का मतलब बहुत, सरस का मतलब है सुंदर हृदय है। यतः परेशा, जिसमें परेशा का मतलब दूसरों की, गुणगणितासी का मतलब गुण माने गुण। ठीक है, और गुण माने वाले को क्या है? गुणगणितासी। गुण माने रस्सी भी है भाई, गुण माने क्या? रस्सी भी है। ठीक है बेटा, गुण माने रस्सी भी है और गुण माने जो है गुण है ही। ठीक है, अब समझ लीजिए। नितराम नीचो स्मृतम खेदम कूपम कदापि मां कृथा, हे कुए तुम ज्यादा नीचे हो, ऐसा कभी भी मन में मलाल नहीं करें। क्यों? अत्यंत सरस हृदय, तुम्हारा हृदय कैसा है? बहुत कोमल है, सरस है, सुंदर है। यथा परेशा, परेशा का मतलब दूसरों के, गुणगीतासी, तुम दूसरों के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करते हो। ठीक है, कुएं में रस्सी डालते हुए पानी खींचते हैं, है ना। तुम्हारा हृदय कैसा है? बहुत बड़ा हृदय है। ठीक है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है, निर्धन है, परेशान है, कुछ है, तो ऐसा नहीं कि उसे दुखी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अवगुणों को भी, बहुत सारे लोगों के गुणों को भी वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में उतारता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त करता है। ऐसे ही वो कुआ से कह रहे हैं कि कुआ तुम अत्यंत नीचे हो, तो इस तरीके का आप खेद बिल्कुल ना करें, प्रकट ना करें उसे। अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम्हारा हृदय कैसा है? सरस है, सुंदर है, परेशा गुण
गृहीतासी, तुम दूसरों के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपका। दूसरा आप इस श्लोक तक पहुंचे। ठीक है, नीर क्षीर, नीर क्षीर का मतलब दूध और पानी, विवेक का मतलब बुद्धि, हंसालस्य का मतलब हे हंस, तमेव का मतलब तुम, हंसालस्य का मतलब है हंस का मतलब हंस, आलस्य का मतलब आलस्य, आलस्य करोगे, तमेव का मतलब तुम से चेत कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि, चेत का मतलब यदि। फिर देखिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनु से चेत, नीर का मतलब पानी, क्षीर का मतलब दूध, विवेक का मतलब बुद्धि, हंस का मतलब हंस, आलस्य का मतलब आलस्य, तमेव का मतलब तुम, तनु से चेत अलग करने में, चेत का मतलब यदि। हे हंस, यदि तुम, फिर समझिए बात को, हे हंस यदि आप दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे। ठीक है, देखिए ऐसा बताते हैं बच्चों के, हंस के अंदर वो क्वालिटी होती है कि दूध और पानी को मिला करके रख दें तो मात्र दूध पी जाता है और पानी को छेक देता है, छोड़ देता है। ठीक है, ऐसी इस तरीके की टेक्निक, इस तरीके की कोई जो है प्रावधान ऐसा नहीं कि किसी और पक्षी की चोंच में हो। ठीक है, तो क्या कह रहे व्यक्ति, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तमेव से चेत, हे हंस यदि पानी और दूध को अलग करने में आप आलस्य, हंसालस्य का मतलब आलस्य करोगे, तमेव का मतलब तुम, तनु से चेत यदि, यदि तुम जो है इसका आलस्य करोगे तो विश्व अश्विन धुन्नान है, तो बताइए इस दुनिया में तुम्हारे समान कुल बेटा पारिस्थितिक है, तो तुम्हारे समान कुल का पालन करने वाला कौन होगा। आपने उसमें जनकपुर में राम लक्ष्मण भी देखा होगा, या भरत मिलाप में वो कहते हैं कि भरत कैसे हैं, भरत कैसे हैं, भरत जन्म हरि रविवंश तड़ागा, भरत का जन्म कैसा है, जिसे सूर्य कुल में जो है एक सूर्य उदय हुआ हो। ठीक है, रघुकुल कुल में। ठीक है बेटा, तो हंस के समान है भरत, कैसे हंस के समान है, वो जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे अपने माता को, किस प्रकार से पिता को, किस प्रकार से भाई को सम्मान देना, किस प्रकार से न्याय करना। हंस का मतलब न्याय करना। हे हंस, यदि पानी और दूध को छांटने में आप इतनी देरी करोगे तो बताइए विश्व में ऐसा कौन सा अन्न है, विश्व असिन अन्न, अन्न का मतलब अन्न, कुल वृत्त है जो कुल के पालन पोषण में, पारिस्थिति के जो पालन करेगा, अर्थात कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, अर्थ स्पष्ट होगा। तीसरा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आता है परीक्षाओं में। ठीक है, निशान भी लगा लीजिए। तीसरा और चौथा है ना, कोकिले, कोकिले का मतलब कोयल, यापे का मतलब बिताइए, दीप्सान का मतलब दिन, तापे का मतलब तब तक। फिर देखिए, कोकिला का मतलब कोयल, यापे का मतलब जब तक, दीप्सान का मतलब दिन को बिता दीजिए, तावत का मतलब तब तक, विरसान का मतलब है नीरस, करील का मतलब करील का पेड़, बिटक का मतलब क्या है, बिटक, बिटक का मतलब है पेड़, पेशु का मतलब है कैसा, पेशु का मतलब है कड़वा। अच्छा आप समझिए, कोकिल है यहाँ पे दीप्सान तो आप दे विरसान करील बिट पेशु, हे कोयल तब तक दिन को अपने को जो बिताओ, आपको अपना दिन जो है करील के कड़वे पेड़ पर, करील में जो कांटे होते हैं, करील के कड़वे पेड़ पर वे तब तक दिन व्यतीत करना है जब तक क्या, या पद मिन्नाल। ठीक है, जब तक कि, दमिन्नाल का मतलब है भौरे है, किस पे, आम की जो मोहर होती है, जब तक भौरे उस पे ना आ जाए, मोहर ना लग जाए पेड़ों पे, यावन दमिन्नाल, जब तक कि कोई मोहरों पर भौरे ना आ जाए, कोई स्पी रसाल, समरस्ती रसाल माने आम, जब तक कोई आम का पेड़ फल फूल ना जाए, आम के पेड़ पे मोहर ना लग जाए, तब तक तुम्हें कहाँ टाइम अपना व्यतीत करना है, हे कोयल कहाँ करना है, करील बिट पेशु, करील के कड़वे पेड़। इससे क्या शिक्षा मिलती है, कोकिले का मतलब मनुष्य से है, कभी कोयल के माध्यम से मनुष्य से कह रहा कि हे मनुष्य तब तक दिन अपने, जब तक खराब दिन है तब तक उसे आराम से व्यतीत कर लो, जब तक क्या, जब तक के आपके अच्छे दिन ना आए। कोयल से शिक्षा दे रहे हैं, कोयल से क्या कह रहे हैं कि हे कोयल तब तक, जब तक की मतलब करील के पेड़ पर आप जो कड़वे करील के पेड़ पर आप जो दिन व्यतीत करो, जब तक क्या, या मन दमिन्नाल, जब तक किसी मोहर पर क्या ना हो, भौरे गुंजारवान ना हो, कोई रसाल समृद्धि, जब तक कोई रसाल का मतलब आम का पेड़ फलीभूत ना हो जाए, मोहरों से लद ना जाए तब तक। इसलिए हे मनुष्य इतने हमारे खराब समय हो, दुखी समय हो, उसमें अपने टाइम को जो अपने समय को चुपचाप व्यतीत कर लो जब तक कि हमारा अच्छा समय नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई,
इसे देखेंगे। रेरे चातक, चातक कहते हैं पपैया के। और बच्चों मैं आपको बताऊं, चातक के अंदर एक क्वालिटी है, जो पपैया होता है, पीहू पीहू बोलता है, इसके लिए बताते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की बादलों की बारिश होती है, ठीक है, स्वाति नक्षत्र लगते हैं, स्वाति नक्षत्र के बादल की बारिश होती है, तब चातक पानी पीता है, उससे पहले पानी नहीं पीता, ठीक है। और वो भी कैसे पीता, वो ऐसे पीता, चोंच को ऊपर उठा लेता है कि स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तब, नहीं होती है तो पानी नहीं पीता चातक। और यदि होती है तो चोंच को ऊपर उठाता है, उसमें 2 बूंद 4 बूंद आया, चातक ने पी लिया, ठीक है। कभी जमीन पे पड़े हुए को पानी नहीं पीता, क्योंकि चातक अपने को अपमानित मानता है, नीचे सिर को झुकाना, सिर उठा कर स्वाभिमान से जीता, ठीक है। तो रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सुरताम, अरे अरे चातक सावधान होकर के, मन लगा करके, मित्र क्षण भर के लिए सुनो, क्षण भर के लिए क्या सुनना, चातक। इसका मतलब है अरे अरे मनुष्यों, क्षण भर के लिए क्या, मन लगा करके हमारी बात सुनो। अम्बोधा बहवो बसंती गगने सर्वेश नेता दृशा। अम्बोधा का मतलब है बहुत सारे बादल, बहवो का मतलब बहते हैं, बसंती यानी बहते हैं, गगने का मतलब आसमान में, सर्वेश का मतलब सब जगह, नेता दृशा सबको मत देख। आसमान में बहुत बादल बह रहे हैं हे चातक, लेकिन सबको मत देख, तुझे किससे लेना है, तुझे तो जब स्वाति नक्षत्र के बादल की बारिश होगी, तुझे उस नक्षत्र को देखना, क्योंकि तुझे किससे मिलना, तुझे स्वाति नक्षत्र के बादल से प्राप्त होगा जल, इसलिए हर बादल को मत देख। इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि रे रे मनुष्य, हर व्यक्ति से मदद की कोशिश मत कर, हर व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जो व्यक्ति मदद करेगा मात्र आप उसी की तरफ दीन वचनों से देखो, दीन दृष्टि से देखो। इसलिए हे चातक मित्र, तुम क्या है, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें मात्र स्वाति नक्षत्र के बादलों से बारिश लेनी है, तो इसलिए तुम हर किसी की तरफ जो उदास होकर देखो, रे चातक, अरे अरे चातक सावधान मनसा, सावधान होकर के, मन लगा करके, मित्र क्षण सुनता, क्षण भर के लिए सुनो। क्या सुनना, अम्बोधा बहदो बसंती गगने सर्वेश नेता दृशा, आसमान में बहुत सारे बादल बह रहे हैं, सबकी तरफ मत देख। कैसे बादल है वो मैं आपको बताता हूँ। किंचित वृष्टि, कुछ क्या करते हैं, कुछ तो बारिश करते हैं, वृष्टि अभ्रांति वसुधा, और कुछ क्या करते हैं, कुछ मात्र आर्द्रता देते हैं, नमी देते हैं, मात्र ठंड देते हैं। और कुछ कैसे होते हैं, कुछ बारिश करते हैं, वसुधा गर्जनती केचित वृथा, कुछ तो बारिश करते हैं, ठीक है, केचित वृष्टि आर्द्रांति वसुधा, कुछ तो बारिश करके आर्द्रता प्रदान करते हैं, किसे, वसुधा का मतलब पृथ्वी पे, गर्जनती केचित वृथा। और कुछ बादल कैसे होते हैं, गरजते हुए निकल जाते हैं, इसलिए गरजते हुए बादलों की तरफ तू मत देख। तुझे किससे मिलना है, तुझसे बरसने वाले बादलों से तुझे जल प्राप्त होगा, ठीक है। ये पश्यति, इन्हें देखते हुए, तस्य तस्य उनसे पुरतोमा ब्रूही दीन वचने, हर एक से दीन वचन मत बोल के भैया मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दे। इससे क्या सीख मिलती है, इससे सीख बच्चों यही मिलती है, कभी क्या कहता है इसमें कि अरे रे मनुष्य, क्षण भर के लिए सुनो, आसमान में बहुत बादल यानी बहुत सारे लोग गरजने वाले हैं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन सबसे अपने मन की बात मत कहो, सबके सामने दीन वचन मत बोलो। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उन्हीं के सामने अपने दीन वचन बोलो, वरना किसी और के सामने दीन वचन बोलोगे तो वो मात्र आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपकी सहायता नहीं करेंगे। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। 2 मैंने बताए थे, रे रे चातक सावधान मनसा छोड़ता सुल्तान, अरे रे चातक, अरे रे पपैया, सावधान होकर के मित्र क्षण के लिए सुनो। अम्बोदा बहव वसंती गगने सर्वेश नेता दर्शन, आसमान में बहुत सारे बादल बह रहे हैं, सबको देखो मत। केचित वृष्टि अभ्यंतरी वसुधा, कुछ क्या करते हैं, बारिश करते हैं, आर्द्रता देते हैं, हरी भरी हो जाती पृथ्वी, लेकिन गर्जनती केचित वृथा, और कुछ कैसे होते हैं, मात्र गर्जना करते हैं। यह पश्यति तस्य तस्य कृतो मां ब्रूहि दीन वचने, ठीक है, उनको देखते हुए, उनके सामने क्या, कृतो मां ब्रूहि दीन वचने, हर एक के सामने दीन वचन मत बोलो, ठीक है बेटा। आपकी समझ में आ गया होगा। 1 दोहा और बचा है, ठीक है, श्लोक उसे और बताऊंगा, आपका पाठ कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं इससे आपको तीसरा पाठ पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसे स्टार्ट करता हूँ। बहुत विद्यालयों में ऐसा है कि भाई नहीं बता पाते बच्चों को, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाती शिक्षा, तो भाई हमारे चैनल को शेयर करें भाई। मात्र 1 श्लोक और लिखूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। डस्टर बना दो ना पांडे पांडे सोने के धनी का काम है तो जागते रहते हैं धनी का बात करने के याद देखिए बेटा, नैवे ताड़नाद, नैवे समझते रहेंगे भाई, नैवे ताड़नाद। भाई संस्कृत है, लिखने में थोड़ा सा जो है देरी होगी, कोई बात नहीं। तापनाद, पहिन मध्य, नैवे विक्रियात, विक्रियात, क्लंदस, क्लस मानुष्मी, ठीक है बेटा, आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2 लाइन और हैं, ये 4 लाइन का श्लोक है। सोणस्य मे मुखम, तदेक, तदेकम। ठीक है, और चौथी लाइन है यतोमा, यतोमा जनाम गुंजा तोलनसी, तोलंती। ठीक है बेटा, पहले इसे समझाता हूँ, फिर एक दोहा, एक श्लोक और बचेगा। नैवे ताड़नाद, ठीक है, ना तो वो जो है ताड़ने से यानी पिटने से जो है दुखी है। तापनाद, बहिन मध्य और आग में जलाया जाता है तो उससे भी दुखी नहीं है। सोना जो है, सोना क्या है, सोने को ताड़ते हैं यानी पीट पीट के छोटे छोटे जो उसके आभूषण बनाते हैं। तो ना तो सोना क्या है पिटने से दुखी है, तापनाद तपने से, बहिन मध्य आग के बीच में। ठीक है, बहिन माने आग, मध्य माने बीच में, आग के बीच में उसे तपाया जाता है, छोटे छोटे उनसे उसे जो है क्या है मतलब ताड़ा जाता, पीटा जाता, उस बात से दुखी नहीं है। नैवे विक्रात क्लेन्दस्मास्मि, ठीक है, ना वो बिकने से दुखी है। क्लेशमास्मि का मतलब है दुखी है, अत्यधिक दुखी है। ठीक है, ना तो सोना दुखी है कैसे, पिटने से, ना तपने से, ना आग के मध्य में जलाने से। ठीक है, नैवे विक्रात, उसे बेचा जाता, वो इस बात से भी दुखी नहीं है। फिर किस बात से दुखी है भाई, फिर देखिए, सुवर्णस्य मे मुखम दुखम तदेक, सोने का मुख है, एक ही दुख है। क्या दुख है, या तो माँ जना गुंजा तो लगती, लोग मुझे रत्ती में तोलते हैं, उनका मैं इतना बड़ा हूँ, इतना महंगा हूँ। ठीक है, मुझे लोग तपाते हैं आग में, मुझे छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे आभूषण बनाते हैं, गहने बनाते हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। लोग मुझे बाजारों में बेच देते हैं तब भी दुख नहीं है, लेकिन होता क्या है, मुझे एक ही बात का दुख है कि लोग मुझे कैसे तोलते हैं, गुंजों में तोलते हैं, रत्ती में तोलते हैं। इसका मतलब है जो सज्जन व्यक्ति है उसको जो है समाज में बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बहुत सारे ताने झेलने पड़ते हैं लोगों के, इस बात से दुखी नहीं होता। दुखी जब होता है जब उसको ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, तब उसे क्या छोटा स्थान मिलता है, लोग उसका सम्मान कम करते हैं। जहाँ सम्मान करने की जगह होती है वहाँ किसको, दूसरों का सम्मान कर देते हैं। अब जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा सस्ता है, बहुत सस्ता है इससे, लेकिन उसको लोग किलो में कुंटलों में तोलते हैं, वो खुश है। ये किस बात में कह रहे मैं इतना बड़ा हूँ, इतना पिटने से नहीं डरता, मैं तपने से नहीं डरता, लेकिन फिर भी मुझे दुख है, तो किस बात का है, ये तो माँ जना गुंजा तोलंती, लोग मुझे कैसे तोलते हैं, रत्तियों में तोलते हैं। ऐसे सज्जन व्यक्ति होते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति, वो कहते हैं हमें किसी बात का दुख नहीं, हमें दुख है तो इस बात का है कि जहाँ हमें सम्मान मिलना चाहिए वहाँ लोग हमें पूर्ण सम्मान नहीं देते। ठीक है बेटा, आपके समझ में आ गया होगा। एक और है, चाहे मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, ये लिखे देता हूँ, देखिए,
इसे बिछाने देते हैं भाई, ये आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा लेता हूं। रात्रि गमेष्टि रात्रि गमेष्टि भविष्यति सुप्रभात है, भविष्यति सुप्रभात है, प्रभातम। दूसरा है भास वानु हस्यति हस्यति पंकजालय, पंकजाले। ठीक है बेटा, 2 लाइन और लिखूंगा इसका, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। पंकजालय इत्तय इत्यम विचिन्ति विचिन्ति यति कोष द्वारे कोष गते द्रुपे, द्रुपे कहते हैं भौरे के लिए, ठीक है, द्रुपे हा हंत हंत नलनी नलनी गज उधार। उज्जहार, देखिए मेरे जो आपने, ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारी थंबनेल है उसमें मैं लिखता हूँ ना कि 70 में 70, और मैं दावा दे रहा हूँ जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, माँ वो बाल को ये समझ लियो 70 में 70 ही है, ठीक है। वे दो तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इसको कोई काटने वाला नहीं गई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आता है नहीं आएगा तो परीक्षा से बाद में कमेंट करके मेरी वीडियो में जरूर बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई काट नहीं सकता। 14 साल से लगातार मैं इसको देख रहा हूँ, ये दिखता रहता है, आप इसका अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। रात्रि गमेष्टि भविष्यति सुप्रभात है, भास्वनुदेष्टि हस्यति पंकजालय, इत्तय विचरन्ति कोष्पे द्रुपे, हा हंत हंत नलिनी गुजारे। देखिए मैं आपको एक पावर बताता हूँ, ठीक है। भौरा है बच्चों, भौरे को देखते ना कि एक लकड़ी में भी छेद कर देता है भौरा, लेकिन भौरा यदि कमल के फूल पर बैठ गया और सूर्य अस्त हो गया, देखिए आप ये बात तो मानते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, कमल खिल जाते हैं और कुमुदनियां बन जाती हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा उदय होता है, तो चंद्रमा की चांदनी में कुमुदनियां खिलती हैं, ठीक है। और चंद्रमा अस्त होता है, रात्रि गमष्टि, रात चली जाती है, तो सुबह को कमल क्या हो जाता है, कमल खिल जाते हैं। ऐसा ही हुआ, ऐसे ही हुआ। एक भौरा जो है कमल पर बैठा हुआ उसका रस पी रहा है, बहुत प्रेम है उसे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक बच्चों सूर्य अस्त हो गया, पंखुड़ियां कमल की बंद हो गई। जो भौरा लकड़ी काट सकता है वो कमल की पंखुड़ियों को नहीं खोल सकता। प्रेम ही इतना है, जैसे जीवात्मा परमात्मा में जो है मतलब प्रेम होता है, ऐसे ही भौरे का होता है। मर जाएगा लेकिन उसकी पंखुड़ी नहीं खोल सकता। वो पंखुड़ी जब खोलेगा जब सूर्य देव आएंगे और कमल खिलेगा तो भौरा उड़ जाएगा। हुआ क्या, बैठा बैठा रस पी रहा है, पीते पीते पंखुड़ियां बंद हो गई। अब तो उसे घर जाना, उसकी कल्पना देखिए क्या कहता है, रात्रि गमष्टि, रात चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभात है, क्या हो जाएगा रात जाने के बाद, प्रातःकाल हो जाएगा, सुप्रभात हो जाएगा। भास्वनुदेष्टि,
सूर्य उदय होंगे, भास्कर का मतलब है भगवान सूर्य देव। सूर्य उदय होंगे, हंसती पंखजाल है, पंखजाल कहते हैं हम कमल के लिए, ठीक है बेटा, कमल। हंसती का मतलब हंस जाएंगे, ठीक है, हंसना। भाई जब सूर्य उदय होंगे तो क्या होगा, कमल खिल जाएंगे, तो मैं क्या होऊंगा, मैं उसमें से निकल जाऊंगा। रात को बंद हुआ सोच रहा बेचारा, पूरे दिन पूरी रात हो गई उसे, ठीक है, कि क्या होगा, रात्रि गमिष्यति, रात चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभात है, सुप्रभात होगा, भविष्य का मतलब होगा, ठीक है। भास्मनिलस्ति, भास्कर भगवान जो है उदय हो जाएंगे, हंसती पंखजाल है, और कमल खिल जाएंगे, कमल खिल जाएंगे तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा। विचार ही कर रहा था, लेकिन क्या होगा, इत्तय विचंती कोश पे ध्रुपे, ध्रुपे कहते हैं भौरा के लिए, भौरा का पर्यायवाची है भाई, है ना। कोश, कोश गति का मतलब कमल की पंखुड़ियों में बंद हुआ, विचरंती का मतलब विचार कर रहा था, इत्तय का मतलब ऐसे ऐसे विचार करना था भौरा। लेकिन हुआ क्या, हा हंत हंत नलनी गजय उजार है, अचानक एक हथनी आई और उस कमल की नाल को नीचे से तोड़ करके फेंक दिया। अब बताइए आप, हथनी आई और कमल की नीचे से नाल को तोड़ करके डंडी को फेंक दिया। अब बताइए यदि सूर्य उदय होंगे तो क्या कमल खिलेगा, भाई कमल तो जब खिलेगा जब उसमें लगा हुआ हो, लेकिन वो तो टूट गया। अब सूर्य उदय होंगे लेकिन कमल नहीं खिलेगा, भौरा की मृत्यु कहाँ संभव है, उसी कमल में संभव है, और वो निकल तो सकता नहीं, ठीक है, उसके सपने अधूरे रह गए। इस समय ये शिक्षा मिलती है कि हम सोचते हैं हम उस काम को करेंगे, उस काम को करेंगे, दुनिया भर की हम जो है बहुत सारे जो कामों को मान लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई नलनी का गजय का मतलब कोई हाथी रूपी समस्या, हथनी रूपी समस्या ऐसी आती है कि हमारी उम्मीदों पे पानी फेरती चली जाती है। हम कहते हैं भाई 10वीं में हमारे जो है 90% आएंगे, 80% आएंगे, ठीक है, हम अपने पापा को एक जो है सरप्राइज देंगे या हमारे पापा हमें गिफ्ट देंगे। लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें किसी प्राइवेट रूप में पढ़ना पड़ रहा है, किसी रूप में पढ़ना पड़ रहा है, हमारे नंबर कम आए, तो क्या हुआ, समस्या रूपी हथनी आई और हमारी उम्मीदों पर पानी फेर गई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 70 में 70% ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। रात्रि गमिष्यति भक्ति सुप्रभात है, रात चली जाएगी, सुबह होगा, ठीक है, दिन निकलेगा, भास्म देशती, सूर्य उदय होंगे, हंसती पंखजाल कमल, कमल खिल जाएंगे, ठीक है। इत्य विचरंती, ऐसा सोचते हुए कोश गते, कमल की पंखड़ियों में ध्रुपे का मतलब थोड़ा सोच रहा है, हाँ हाँ अंत नंदी का जब जा रहा है, इतने में एक हथनी आती है, यह हाथी आता है और उसकी नाल को तोड़ करके अलग फेंक देता है, सपने हमारे अधूरे रह जाते हैं। ऐसी मनुष्य के लिए सीख है कि मनुष्य बहुत सारे सपने देखता है और बाद में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है बेटा। एक बार नहीं, मैंने आपको 3 बार पढ़ा चुका हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा, जब परीक्षा में आएगा तो आप आंख बंद करके कर देंगे, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा, तीसरा पाठ जो भी नाम होगा कल आपको मालूम पड़ेगा। भाई हमारा जो है चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो, भाई मैं आपसे मात्र इतना ही तो मांगता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब करिए भाई, शेयर करिए, हैं, ताकि हमारा जो है मनोबल बढ़े और हम और आगे वीडियो बनाते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।